जाता है, जिसमें वो कह रहे होते थे कि अब सारे स्कूल के स्टूडेंट को आर्मी में भर्ती देना होगा, और जो लोग कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए ये आर्मी की भर्ती तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अब क्लास में टीचर सभी को आर्मी के फॉर्म्स को देने लग रहे होते हैं, जिन्हें उन्हें पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा करके लाना होता है, और टीचर्स वो फॉर्म देके वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और उसके बाद फिर क्लास में एक स्टूडेंट होता है, वो अपने क्लासमेट से लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा जलता था। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स जब खिड़की से बाहर जा करके देखते हैं तो बाहर में आर्मी की कुछ गाड़ियाँ आए हुए होते हैं। वो लोग ये देख कर के हैरान होते हैं कि आखिर अब हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद फिर हम सारे स्टूडेंट्स को घर में देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से आर्मी के लिए फॉर्म को फिल करवा रहे होते हैं। और एक लड़का जो कि क्लास में लड़ाई कर रहा था वो इस आर्मी में जाने से मना कर देता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें आर्मी में जाना चाहिए। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपने बोरिया बिस्तर लेकर के स्कूल में आ चुके थे, क्योंकि अब उन्हें स्कूल में ही रहना था। और क्लास में क्लास टीचर एक आर्मी ऑफिसर से स्टूडेंट की मुलाकात करवाती है, और वो कहता है कि मैं अब से तुम लोगों का हेड हूँ। और उसके बाद फिर और वो क्लास में ये भी कहता है कि सभी बच्चों के रवैये और वो कैसा एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और कैसा उनका बिहेवियर रहता है, इन सारी चीज़ों का भी लेकर के उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। और तुम लोग को सबकी क्लास लगने वाली है। और फिर लड़कों और लड़कियों दोनों को अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं रहने के लिए। लड़के अपने कमरे में जा कर के बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, जैसे कि वो किसी कैंप में आई हो। और लड़कियाँ अपने कैंप में मेकअप करने का सामान कर रही थी तभी वहाँ पे एक लेडी सोल्जर आती है और उन सभी को बाहर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे। और सभी वहाँ ग्राउंड में पहुँच कर के पहली बार बंदूक को हाथ में लेते हैं, और वो लोग तो जैसे इस बंदूक के साथ खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे उनका कैप्टन आता है और उन्हें डांटता है इस चीज़ के लिए कि तुम इसे खिलौना बना कर के खेल रहे हो, मगर यही वो हथियार है जो कि तुम्हारी जान बचा सकते, तुम्हें इसे चलाना सीखना होगा। और फिर ये उनकी बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिनमें वो लोग सभी बहुत ही ज़्यादा थक जा देते हैं। और जब वो लोग कैंप में वापस आते हैं तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ये करके थोड़ा खुश होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट से अपने घर जाने की मांग करने लगते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना, और यहाँ पे फ़ोन को लाना भी मना था। लेकिन जो स्टूडेंट जो कि झगड़ा करता था उसी ने यहाँ पे फ़ोन भी लाया हुआ तो छुपा करके वो सबको एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे आर्मी के सोल्जर से जानवरों को मारे रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। और ऐसा तभी किया जाता है जब शहर में कोई वायरस फैल रहा होता है। ये देख कर के बाकी सब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और वहाँ पे एक लड़के का बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने उसका कमांडर आता है और वो कहता है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम लोगों को वही काम जो कोई भी काम करना है वो यहीं पे रह करके करना होगा। और वो यहाँ पे एक लड़के के बारे में भी बता देता है जो कि फ़ोन लेकर के आया हुआ था, और वो कमांडर उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा डांटता है और उसका फ़ोन लेकर के वहाँ से चला जाता है। और फिर जिसका फ़ोन छीना गया था वो लड़का उसके पास आता है उससे अपना बदला लेने के लिए, और वो उसे बाहर में लेकर के जाता है। तभी ये वहाँ पे आसमान से एक बड़ी सी बॉल निकल कर के आती है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है, और वो एक लड़के को पकड़ करके वहीं पे खा जाता है। और फिर वो दोबारा से एक बॉल में बदल जाता है, और ये खबर फिर कमांडर को पहुंचती है, तो वो अपने टीचर से जाकर के कहता है कि आपको ये बात को छुपाना होगा कि एक स्टूडेंट को उस बॉल ने खा लिया है, क्योंकि ये बात अगर फिर बाकी स्टूडेंट्स को पता चल गई तो क्लास में पैनिक मच जाएगा। आप ये कह दीजिएगा कि वो स्टूडेंट अपने घर वापस चला गया है। उसके बाद फिर हमें फ्लैशबैक का दोबारा से सीन दिखाया जाता है जब आर्मी ऑफिसर्स ने उस बॉल के ऊपर हमला किया था, तो वो बॉल एक बड़े से क्रिएचर में बदल करके सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारने लगा था। और उसके कमांडर के बहुत सारे सोल्जर्स भी इसमें मारे गए थे, लेकिन वो किसी तरह से जिंदा बच गया था। और उसे इस बात